क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 5.2 बोलो तो समांतर श्रेणी। इस चैप्टर में को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपको बस क्या करना है, क्या चीज याद रखना है, एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, और दूसरा में याद करना है AP का व्यापक रूप। बस अगर ये दोनों याद है, ये दोनों का मतलब समझ गए हैं तो आप पूरा चैप्टर बन जाएगा आपसे। याद रखिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। an के मतलब होता है अंतिम पद। क्या बोले? a के मतलब होता है प्रथम पद। n के मतलब होता है पदों की संख्या या जिसमें वा लगा है, जिसमें वा लगा है वो n समझेंगे। d होता है सर्वांतर, क्या होता है? सर्वांतर। बस आईपी का व्यापक रूप जानिए रहे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। बस ये दो चीज से पूरा चैप्टर आपका खत्म है। याद रखिएगा पूरा चैप्टर आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। समझ गए? चलिए बैठाते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सूत्र याद रखिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। a बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। an किसको कहेंगे? अंतिम पद को जो अंतिम में लिखा रहे। a कहेंगे प्रथम पद को जो सबसे पहले लिखा रहे। n कहेंगे पदों की संख्या यानी को पद है, और d कहेंगे सर्वांतर, इसका अंतर कितना कितना का है। समझ गए? समझ में आया सबको? कौन सी an किसको कहेंगे? अंतिम पद को जो अंतिम में लिखा रहे कि इतना तक जोड़ना है या इतना में को पद होगा, है ना। और a किसको कहेंगे? जो सबसे पहले लिखा रहे प्रथम पद को। n कहेंगे पदों की संख्या को पद है या जिसमें वा लगा रहे, और d कहेंगे सर्वांतर। समझ गया? आईपी का व्यापक रूप तो आप जानते करते हैं। अगर इतना कवर हो गया तो आप आराम से आप इस चैप्टर को बना सकते हैं और 4 नंबर आप परीक्षा में ला सकते हैं। 4 नंबर इस चैप्टर से पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सारणी में दिया हुआ एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें भरना है आपको, है ना। क्या करना है? भरना है। जहां एपी का प्रथम पद a, सर्वांतर d और n यानी पदों की संख्या nवां पद an। क्या है? an। कहीं कहीं बीटीसी में an दे ले रहे हैं, भारतीय भवन में वही लिखा रहता है tn। क्या लिखा रहता है? tn। समझ गए? चलिए चार्ट के अनुसार a चार्ट में ऐसे बना हुआ, एक नंबर में a लिखा हुआ है, 2 में d लिखा हुआ है, 3 में n लिखा हुआ है, 4 में an लिखा हुआ है। वो जो सूत्र था उस सूत्र में क्या क्या सूत्र में था? an, a, n और d, 4 गो था। 4 गो में एगो गायब रहेगा, 3 गो दे रहेगा, एगो गायब रहेगा, या हाँ 4 गो में एगो गायब रहेगा। समझ रहे हैं? चलिए एक नंबर में की दे दिया है, एक के सामने 7 और d के सामने 3, n के सामने 8 और n हमसे पूछ रहा है। बोले ना 1 2 3 4, 4 गो में से एगो गायब रहेगा, कोई भी चीज भी गायब रह जाए। चलिए सूत्र लगा लीजिए। n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, है ना। n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना। चलिए n के मान कितना है? 8। तो n की जगह पर की देंगे 8, a की जगह पर देखिए ना, a की जगह पर प्लस n की जगह पर घटाओ और d की जगह पर 3। 7 प्लस 8 में से 1 गया और गुना बराबर 7 प्लस 7 21 और 7 28। 21 7 28। कोई दिक्कत? घटाते हैं, खाली जोड़ घटाव करना है बस। और जोड़े घटाव इसमें गुना भागा है। ये नंबर 2 में
जो जो चीज जिसके सामने दिया हुआ वो लिख लेते हैं। ए के सामने क्या लिखा हुआ 2 नंबर में? ए के सामने 18 और डी के सामने डॉट डॉट मतलब पूछ रहा है, डॉट डॉट का मतलब पूछ रहा है। एक डी हो गया, उसके बाद एन के सामने 10 और एन के सामने 0। अब सूत्र जो आप जानते करते हैं, सूत्र क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना जो जो चीज दिया हुआ उसके सामने सामने बैठा दीजिए। चलिए एन के सामने क्या लिखा हुआ है? एन के सामने 0, एक कितना -18 प्लस एन कितना है? घटा डी निकालना है ना। सबसे पहले इसको इस साइड लाएंगे, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, बराबर 10 में से 1 गया 9 और गुना डी, ये गुना में इस साइड आएगा तो डायरेक्ट ये तो काट दें। 9 दूनी 18 की बच गया 2 बराबर डी, इसलिए डी बराबर 2। कोई दिक्कत? घटाते हैं। चलिए और आगे आ जाइए 3 नंबर। क्या क्या दिया हुआ है दिखाइए हमको। 3 नंबर में ए पूछ रहा है ना, खाली स्थान है तो डी -3। ये चार्ट बना लीजिए, अगर पूरा चैप्टर बन जाएगा। पूरा चैप्टर में भी यही है, वही एक मेथड रहेगा। ये स्टेप छोड़ के एक और स्टेप रहेगा जो व्यापक रूप पर रहेगा। किस पर? व्यापक। बस ये टाइप का इसमें हिसाब है। डी हो गया -3, उसके बाद n 18 और a -5। सूत्र लगा लीजिए, n बराबर n -1 गुना। चलिए n के मान दिया हुआ है, कितना है? n के सामने -5। हेलो n कितना है? n के सामने बराबर एक तो पूछ रहे हैं तो ये रहे जाइए n 18 माइनस 1 डी -3 -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गया 17 गुना -3 -5 बराबर a। अब प्लस गुना माइनस करेंगे, 57 ये माइनस में इधर आएगा तो -5 अब प्लस 51 बराबर a। 51 में 5 गया 46 बराबर a, इसलिए a बराबर 46। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए देले बी देले एन निकालना और एन दिया हुआ। सूत्र क्या होता है बाबू? एन बराबर ए प्लस एन -1 गुना डी। एन कितना? 3 बराबर ए 18 प्लस एन क्या करना है? निकालना है। डी 5। पहले इसको ही पार लाना है ना, ताकि इसको पूरा हल करने के बाद पट्टी लाना है। तो सबसे पहले ये आएगा, ये पट्टी माइनस में साइड आएगा तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर की बच गया n -1 और गुना 2.5 गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए 6 15 बाकी 1 और 8 11 1 12 के 2 बाकी 1 सही है ना? देख लीजिए 18 21 और 9 6 15 एक बाकी है 21 सही है। चलिए n -1 गुना 2.5 गुना में चढ़ेगा तो ये पर काट दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये पर का होता है
22.5 बटा 2.5 बराबर n माइनस 1। n माइनस ऊपर में को अंक के बाद दशमलव है और नीचे में भी दशमलव के बाद को अंक है, n भी दशमलव के बाद को अंक है। खत्म है ना। की बच गया 225 और 25 न मान 225 की बच गया इस साइड 9 ने की बच गया n माइनस ई माइनस में साइड आएगा तो 9 प्लस 1 बराबर, इसलिए n बराबर 10। कोई दिक्कत घटावे आ 5 नंबर लिखाइए। 5 में क्या क्या दिया हुआ है? a बराबर हाँ b बराबर 0 कितना 105। देखो ध्यान से 10.5 है कि 105 है? 10.5 n बराबर पॉइंट में तो वो पॉइंट में रहना चाहिए, पॉइंट में ही होना चाहिए सब में। देखो तो अच्छा अरे ठीक है पॉइंट में नहीं हम दिए, पॉइंट में दे दिए। आप पॉइंट नहीं दीजिएगा आंसर नहीं मिलेगा, आप पॉइंट नहीं दीजिएगा आंसर मिल जाएगा। पॉइंट में हल तो सही से करना है, सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि हल हमको सही से करना है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना n बताइए कितना लाना है? अच्छा n निकालने हैं, n निकालना है। a कितना है 3.5 n कितना है घटा 1 गुना d 0 3 हम जानते हैं 0 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू ऐसे 9.5 गुना 0 कीजिएगा। 10 में से 1 गया 9.5 गुना 0 3.5 प्लस 0 बराबर 3.5। आंसर कितने है? तो हमारा मान जो रखे है सही। कोई दिक्कत हाँ? चलिए 2 नंबर आ जाइए। ध्यान से देखिए 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ के लिए, एक नंबरिया के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में कह रहा है एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है ना। 30वां पद है क्या है? 30वां पद क्या है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाना है कि कह दिया कि एपी में है, हमको जांचना ताचना नहीं है क्योंकि एपी में है। प्रश्न ही बोल रहा है एपी में है तो एपी में है, एपी में है। समझ रहा हमारी बात? पहला बात। दूसरा बात क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 10 7 4 डॉट डॉट ऐसे को तक बढ़ाएंगे 30 पद तक बढ़ाएंगे तो 30वां पद होगा क्या? जैसे 10 7 4 तीनों पद नहीं हुआ, ऐसे ऐसी कर करके कितना बढ़ाएंगे 30 पद तक ऐसी बढ़ाए जाएंगे कि 3 पद हुआ यानी 27 को और बढ़ाएंगे तो 30वां में कौन सा संख्या आएगा? 30वां में कौन सी संख्या आएगा? क्वेश्चन ये कह रहा है ना। अब आप लिखाइए तो हमको, इससे आप लिखाइए ना हमको A D A N लिखाइए तो A बराबर सब एक कितना हो गया 10। एक किसको कहते हैं? प्रथम पद। सबसे पहला पद क्या है 10। हाँ डी बताइए, डायरेक्ट में बोलिएगा। डी बराबर सूत्र क्या होता है? दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद क्या है? घटा पहला पद। 7 में 10 जाएगा तो -10 में से 7 गया, ये डी निकल गया। उसके बाद n बराबर हम बताए थे ना, या तो लिखे रहे पदों की संख्या या लिखा रहे 1 तो समझ जाएंगे n है ना। निकाले क्या कह रहा है
इसी प्रकार बढ़ेले जाएंगे तो 30वां पद मतलब 30 लास्ट में है तो अंतिम पद क्या आएगा? अंतिम पद क्या है? सूत्र जानते हैं क्या? एन कितना लाए? एन कितना है जी? एन की जगह पर 30, ए कितना है? एन की जगह पर हटाए बी कितना है? कितना आ जाएगा? घटा प्लस माइनस 29 दिया 87 में से 10 माइनस 87 में से 10 गया माइनस ऑप्शन है घटा दे एक दिया हुआ है -3 -1 बटा 11वां पद है ना? क्या होगा ध्यान दीजिए। ए बराबर बी बराबर डायरेक्ट कर दीजिए। डी बराबर की होता है दूसरा पद घटा तो दूसरा पद -1 बटा 2 और घटा पहला पद तो पहला पद की है माइनस से आगे भी माइनस में प्रश्नवा भी अंकवा भी माइनस में है तो माइनस माइनस डायरेक्ट कर दी कोई दिक्कत क्या? उत्तर ले लेला 2 -1 प्लस 2 दिया बराबर 5 बटा 2 और n बराबर सूत्र जानते हैं ना? n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना b। n कितना था? 11। a कितना था? a कितना है? अरे n को देख के भी नहीं बोल सकते हैं भारत। n कितना है? n कितना है जी? 11 में से d कितना है? 5 बटा -3 प्लस 11 से 1 गया गुना 5 बटा 2 बचे -3 प्लस 5 बचे प्लस 25 में से 3 गया। हाँ ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 कारण की समांतर श्रेणी रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त स्थान उसका देखो इधर पहला दिले दूसरा दिले तीसरा तो कोई डाउट नहीं इसमें है ना? सबसे पहले लिखे पहला हो नहीं दूसरा ही एपी में समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी की पहला पद दूसरा पद ही तीसरा तो पहला पद की कोई पहला पद की कोई एक के मान की हो दूसरा पद की कोई नहीं कोई है प्लस जी हुआ नहीं कोई है बराबर नहीं भारत है तो खाली स्थान है भाट और तीसरा पद की कोई हाँ कितना देते देते हैं ना? बस एक का मान ले ले एक का मान इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 में a का मान a प्लस 2b बराबर 26। a के मान क्या है? प्लस 2b बराबर प्लस में चला जाएगा तो 2b बराबर 26 माइनस 2b बराबर 24 24 क्या आ गया? सॉरी d बराबर नहीं d बराबर b बराबर 24 12 a और d का मान निकल गया। अब दूसरा पद में रख दीजिए। जो निकालना क्या था? a प्लस b। a का मान कितना है? 2। b का मान कितना निकाले? 12 2 14 12 2 14 भरा जाएगा। कोई दिक्कत है? 2 नंबर देखिए क्या निकला है?
खाली स्थान, 13 खाली स्थान 3। ध्यान दीजिएगा, जो मान दिया हुआ है उसी को लिखना है। दिया है, कोमा पर दिया हुआ है, दूसरा तीसरा का था, ये पहला दूसरा तीसरा ही कोमा को यानी कोमा कोमा पद दिया हुआ है, दूसरा पद चौथा पद दिया हुआ है। दूसरा पद एपी का दूसरा पद क्यों होता है? बराबर समीकरण एक, और कोमा पद दिया हुआ है चौथा पद, एपी का चौथा पद क्यों होता है? बराबर समीकरण एक घटा दूसरे, दो चार बड़े रैखिक समीकरण एक घटा। आपको कैसे करेंगे तो हमको निकालना है पहला पद और तीसरा पद निकालना। तो पहला पद में ए लगेगा, तीसरा पद में a + 2d लगेगा, तो हमको a भी निकालना और d भी निकालना है। तो a और d कैसे निकलेगा? तो देख रहे हैं कि दोनों में तो a और d है, तो समीकरण बन गया। तो घटाएंगे तो a का मान a खत्म होगा तो d निकल जाएगा, d में मान रखेंगे तो a निकल जाएगा, है ना। समीकरण एक घटा दूसरे क्या है? a + d बराबर 13, a + 3d बराबर 3। घटाने पर घटाओ, ये माइनस में ये प्लस में खत्म, -3d में एक d चल गया, -2d। अब 10 में से 3 गया, 13 में से 3 गया, 10 बचा ना जी, ये बच गया -2d बराबर 10। तो d बराबर 10/2 बचे 10, इसलिए d बराबर -5। d का मान निकल गया। अब 1 या 2 में d का मान रखिए, a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में d का मान एक क्या था मेरा? a + d बराबर 13। a + d का मान क्या है? बराबर 13। a ± -5 बराबर 13। a बराबर 13, ये माइनस मुंह सट जाएगा तो प्लस कितना आ गया? a का मान क्या आ गया? a का मान क्या आ गया बाबू? a और d का मान निकल गया। जब a और d का मान निकल गया तो आप रख देंगे मान, है ना, मान रख देंगे। पहला पद की क्या रहा है? निकालना a पहला पद में है। हेलो, पहला पद में है, तो पहला पद को कौन से पुकारते हैं? a से। तो a के मान कितना निकाले हम? अब और कोमा निकालना, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा पद की होता है? a + 2d। a के मान 18, 2 d के मान 18 + -5 दूनी बराबर कोई दिक्कत? घटावे कौन नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? 5 खाली स्थान 1/, कोमा मान दिया हुआ है। पहला की कहते हैं, कितना दिया हुआ है? और कोमा दिया हुआ है 1 2 3। चौथा को की कहते हैं? a + 3d, 9 पूर्णांक 1/, इसलिए a + 3d बराबर 9 दूनी 18, 19/2। इसको 1 मान लीजिए, है ना। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? समीकरण 1 में a का क्या कर रहा है? गलवा मत कीजिए, गुस्सा मत कराइए हमको। क्या लिखा हुआ है? चूंकि a + 3d बराबर 19/2। a के मान कितना दिया हुआ है? 5 + 3d बराबर
19 बटा प्लस में उछल जाएगा तो 3d बराबर 19 बटा 2 माइनस 5 बटा 1। 3d बराबर कट गया कि कट गया यहाँ तक है 3d बराबर 1 और 2 के लघुत्तम 2 19 घटा 2 पचे 10। 3d बराबर 9 बटा 20 के बराबर ऊपर ऊपर काटता है 3 किया, इसलिए d बराबर 3 बटा a और d का मान निकल गया, कोमा निकाल रहा है। दूसरा की होता है a प्लस d, a के मान 5 प्लस d के मान लघुत्तम 5 दूनी 3 एकम 10 3 बटा d के फिर कोमा निकाल रहा है। तीसरा की होता है a के मान प्लस d के मान 2 2 5 3 8 दिक्कत है। ये कोई उतारा कि नहीं इस चैप्टर से क्वेश्चन से अभी नहीं उतारा इसमें। कौन नंबर होगा 4 नंबर नहीं 4 नंबर 5 नंबर उतारना। 4 नंबर देखिए की दिया हुआ है -4 खाली स्थान वो खाली स्थान उसके बाद 6 के मान दिया हुआ है, 1 का मान दिया हुआ है, अब कोमा मान दिया गया 1 2 3 4 5 छम्मा मान भी होता है बराबर 6। समीकरण 1 में a का मान क्या है, a का मान a प्लस 5d बराबर a का मान क्या है -4 प्लस 5d बराबर माइनस में उतर जाएगा तो 5d बराबर 4 प्लस 2 प्लस 5d बराबर 5 दूनी 10, इसलिए d बराबर 2 d बराबर a का मान हो गया ही। अब जोमा मान निकालना है, निकाल लीजिए। कोमा दे ले दूसरा की होता है a के मान d के मान 2 कितना बचेगा। उसके बाद कोमा पूछ रहा है a प्लस a के मान d के मान -4 दूनी बराबर 0। कोमा पूछ रहा है, अरे बोले पहला निकाले दूसरा निकाले तीसरा बोलिए ना जी, बोलने a प्लस चौथा तो 3 गिने a के मान d के मान कितना हो जाएगा -4 3 दूनी बराबर 2 नहीं होगा। अभी कोमा निकालना 5वां की होता है a प्लस a के मान प्लस 4 d के मान -4 दूनी बराबर 4। कोई दिक्कत है। तो होगा 5 नंबर क्या है, 5 नंबर खाली स्थान 38। उसके बाद गो माइनस। चलिए क्या बोले हम, जो दिया है उसको पहले लिखना है ना। दिया हुआ है किस कोमा दिया हुआ है दूसरा की होता है a प्लस बराबर समीकरण कोमा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 छठा की होता है बराबर समीकरण 1 घटा
क्या है एक में? ए प्लस डी बराबर और दो क्या है? ए प्लस 5d बराबर। घटाने पर तो घटाओ घटाओ होगा ना, प्लस में माइनस में तो खत्म। माइनस 5d में एक डी चल गया, अब प्लस 22 और 38। चलिए d बराबर 60 माइनस 4, 15 चौका 60, d बराबर 15 चौका 60 में होता है। 15 चौका 60 में होता है जी, सही किया है। अब कोमा मत निकाले रुका रहा अभी डी का मान निकाले, एक मान निकालेगा तो मैंने समीकरण एक में डी का मान रखने पर एक क्या है? ए प्लस डी बराबर 38। चलिए ए का मान निकालना है और डी का मान माइनस बराबर 38। ए बराबर ये माइनस में उछल जाएगा तो 38 प्लस 15, इसलिए ए बराबर 5 मिनट के 63 है ना। ए और डी निकल गया। अब जो वहां पर निकल रहा पहले की कर रहा ए निकाले पहले पद में, पहला पद को ए का मान कितना हो गया? 3 पद, उसके बाद 1 2 3 तीसरा की होता है ए के मान 3 पद प्लस 2 गुना डी के मान माइनस 15, 3 पद प्लस माइनस 15 दूनी बराबर 23 में बचेगा जी 33। अब कोमा पहला दूसरा तीसरा चौथा की होता है ए के मान 3 गुना डी के मान माइनस 15, माइनस 15 53 प्लस माइनस 15 किया बराबर सही है। कोमा 1 2 3 4 पांचवा है, पांचवा है जी ए प्लस 4d, ए के मान 3 प्लस 4 डी के मान 3 प्लस माइनस 15 चौका बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है AP 3 8 13 18 डॉट तो कौन सा पद 78 है? यानी 78 आना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ने जा रहा है कौन सा पद को पद के बाद कितना पद के बाद कितना आना चाहिए? 78 है ना। लिखाइए हाँ डी बराबर 8 घटाव 3 बराबर हाँ n बराबर हाँ। कौन सा पदों की संख्या हमको पता नहीं है। कौन सा पदों की संख्या को n कहते हैं। ऐसे जैसे बढ़ले जा रहा है 3 8 13 18 डॉट जैसे ऐसी बढ़ेले जाना है, ऐसी बढ़ेले जाएंगे तो को पद के बाद कितना पदों की संख्या, कितना पद के बाद 78 आना चाहिए, यही कह रहा है प्रश्न है ना। तो n बराबर 8 और अंतिम में कितना आना चाहिए? 78। अंतिम पद को की कहते हैं? बराबर 78। अब तो बनाए लीजिएगा, जिसका जिसका मान है उसका सामने सामने बैठा दीजिए। an कितना है? n के सामने 78, a के सामने 3, n d प्लस में इसे आएगा तो आपको सर इसी को पहले काहे लाते हैं? उस पहले भी ऐसे किए थे ना, फिर इसे लॉन्ग विधि कर देते हैं। इसको हल करके लाना पड़ेगा। बात एक ही है। 3 प्लस 5 गुना n करेंगे, 5 गुना माइनस 1 करेंगे, -5 में से 3 गया कितने?
माइनस प्लस 5n। अब तो ई बिना n के ई n के, तो बिना n वाला एक साथ, ई बिना n के ई बिना n के, ई माइनस में साइड आएगा तो कितना बराबर, ई गुना में साइड आएगा तो ये काट देते हैं, 16 बचे, इसलिए n बराबर ऐसे बढ़े जाके 1 2 3 4 चारे बना हुआ, ऐसे और 16 पद तक बढ़ाएंगे ना तो अंतिम में आ जाएगा 78। समझ गए हमारी बात? आए कितना पीछे बैठता है यार, बैठ के पीछे हंसी मजाक करते रहता है, सब कौन आदत हो गया इन लोग को, सब आगे बैठे मार करता है, लोग पीछे बैठे मार करता है। 5 के 7 13 19 दौड़ 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 कितना है 205 की बोलो बक्सलेन तो है, आइए एक मिनट लिखा दीजिए हमको, b बराबर 6 है ना, दूसरा पद घटा पहला पद कितना 7 6 13 और एक बाद भी कुछ लिखा है तो की हो गए परिमित, आप परिमित से बताए हैं, जब लास्ट में लिखा है वो अंतिम पद हो गया, n बराबर 205। अब जिसका इसका मान उसके सामने बैठा दीजिए, n कितना था 205, a कितना n निकालना है, b 205 प्लस में साइड आएगा तो n माइनस 1 b 13 कितना आएगा घटा के 198 बराबर n माइनस 1 गुना में साइड आएगा तो और b 13 b से अच्छा गलती हो गई 198 बटा 6 बराबर n माइनस 1 कितना को बार में 18 33 आए 33 बराबर n माइनस 1 माइनस में घटाएगा तो कितना n बराबर कुछ लग रहा है करे में आए, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आसान लगेगा, और आसान रहेगा तो आराम से आप 2-4 नंबर ला सकते हैं, है ना। इसलिए जो हिसाब जानते हैं भी उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जिसमें दिमाग लगता नहीं है, क्या बोले, प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जिसमें दिमाग लगता नहीं है, खुद ब खुद लगते हुए चला जाता है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं लगेगा, अपने आप कलम आपका बढ़ते रहेगा। कब? जब कोई भी हिसाब को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब, और नहीं तो आप जान कीजिएगा भी उसके बाद कहीं न कहीं रुकेगा, गुना में भी अति हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस आपको हर हाल में लगातार करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 18 15 पूर्णांक 1 बटा 2 13 47 और माइनस 47 है ना। चलिए a बराबर 18, b बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, 15 दूनी 30 है 31 बटा 2 घटा 18 लघुत्तम 2, 18 दूनी 36 सही किया है ना जी। 36 से गुना 1 गुना 31 करेंगे 36 में से 31 गया माइनस 5 बटा 2 और क्या है an माइनस 47 सूत्र लगा दीजिए n बराबर 1 प्लस
n माइनस 1 गुना d n कितना -47 a 18 प्लस n निकालना है d -5/2 -47 प्लस में से आएगा तो n -1 -5/, -47 -18 जोड़ दीजिए 8 7 5 बाकी है 5 1 6 है 4 1 5 है तो -65 में आएगा जी। सही किया ना देखिए अपना मन से नीचे n -1 गुना -5/, माइनस में भी माइनस में खत्म नहीं हो गया ये पर काट दे बीच में बराबर है तो ऊपर कटता है ना बाबू 13 5 की बच गया 13 अपना मन से नीचे n बच गया 1 n -1/2 शिक्षा दीक्षी n -1 बराबर 13 दूनी 26 n बराबर 26 माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए n बराबर 27वां पद -47 हो जाएगा। कोई दिक्कत चलिए यहाँ तक प्रैक्टिस करके आइएगा, यहाँ तक हल करके आइएगा। समझ गए लोग नेता होता है।